हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एससी वर्डिक्ट ऑन स्ट्रे डॉग्स। सो जैसे कि हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें कि उन्होंने दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको रिलोकेट करने के लिए जितने भी सिविक बॉडीज़ हैं और म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनको डायरेक्ट किया है। और ये उन्होंने 8 वीक्स के अंदर अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली एनसीआर में, उन सबको रिलोकेशन करने के लिए एक ऑर्डर पास किया है। ओके, सो ये ऑर्डर जो है इसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो एनिमल लवर्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक तरीके से इस पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन का ये पार्ट हो सकता है, क्योंकि एससी ने वर्डिक्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी सिविक बॉडी इसको डिनाई नहीं कर सकती है। बट ये वर्डिक्ट देने के पीछे क्या रीज़न है और किस तरीके से इसको दिया गया है, इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कैसे सिविक बॉडीज़ को ये स्ट्रे डॉग्स रिमूव करने के लिए ये वर्डिक्ट दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉग बाइट्स के केसेस इंक्रीज़ हो रहे थे इंडिया में, जिससे कि लोगों की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये ऑर्डर पास किया गया। और बहुत सारे ऐसे मामले आए थे जिसमें कि एवरेज नंबर ऑफ़ केसेस देखा जाए तो कुछ थाउजेंड्स के करीब आ रहे थे डॉग बाइट्स के। तो अराउंड 10,000 केसेस ऐसे आ रहे थे जो कि डॉग बाइट्स के लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुए थे। और इससे जो अपने रेबीज़ के मामले हैं वो भी बढ़ रहे थे। ओके, सो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेबीज़ वायरस जो है वो कौन सा वायरस है। सो रेबीज़ इज़ अ जूनोटिक वायरस। ओके, ये आरएनए वायरस होता है जो कि जानवरों से इंसानों में एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें होता है। ओके, और ये वायरस केवल डॉग्स में ही नहीं होता है, ये डॉग्स के अलावा जितने मैमल्स होते हैं उनके सबके अंदर ये वायरस पाया जाता है। ओके, सो ये एक तरीके से ये भी राइजिंग केसेस थे। और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस अगर हम देखें तो दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस स्ट्रे डॉग्स के अराउंड ये हैं हमारे 10 लाख के करीब ऐसे हैं जो कि स्ट्रे डॉग्स दिल्ली में पाए जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बाइट की बात करें, डॉग बाइट्स की बात करें, तो 37 लाख अराउंड ऐसे केसेस हैं जो कि डॉग बाइट्स के हो चुके हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रे डॉग्स को हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रे डॉग्स हमारे पास अराउंड 8 करोड़ है। ओके, तो ये हमारे कुछ डेटा हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। फर्स्ट राउंड में एससी ने बताया है, ऑर्डर दिया है कि जितनी भी म्यूनिसिपल बॉडीज़ होंगी उनको फर्स्ट राउंड में 5,000 का टारगेट दिया हुआ है। 5,000 डॉग्स को रिलोकेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो भी केसेस चल रहे हैं
डॉग बाइट से रिलेटेड। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, ठीक है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी का मामला आ गया है, जिससे कि रेबीज़ के केसेस हैं, बाइट्स के केसेस हैं, वो बढ़ रहे हैं। बट हम दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑन दी अदर साइड हम देख सकते हैं कि पीटा ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया है इस पे। पीटा आपको मालूम होगा कि एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो इसको पीटा ने इसलिए प्रोटेस्ट किया है, एनिमल लवर्स इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर हम देखें, जैसे कि हमने बताया है कि दिल्ली में टोटल 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। अगर 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं तो उनके शेल्टर बनाने की जो सुविधा के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है वो कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है, इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और शेल्टर्स की संख्या उस हिसाब से उतनी शेल्टर्स नहीं बनाए जा सकते हैं पूरे दिल्ली में, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। ये एक राउंड अबाउट फिगर्स है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो इतने बड़े लेवल पे अगर हम उनको कैसे, मतलब इतने सारे शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, और शेल्टर में सिर्फ उनको रखना नहीं होगा, उनका वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, और टाइम टू टाइम उनको मील प्रोवाइड करना, उनको केयर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो उसकी कहीं पे भी बात नहीं की गई है कि कितनी what will be the number of vaccination, what will be the care, what type of pattern of care will be given to the dogs. So इसके कोई as such इसमें बात नहीं की गई है। प्लस इसमें एक चीज़ और होती है जिसको बाईपास कर दिया गया है, वो है ABC रूल्स। ABC रूल्स, ये ABC रूल्स क्या हैं? ABC रूल्स जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के थ्रू ये इशू किया गया था ABC रूल्स। और ये ABC रूल्स कहाँ पे मेंशन है? ये मेंशन है हमारे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट। बेसिकली ये किसका पार्ट है? प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स अगेंस्ट क्रूएल्टी, 1960 का ये एक्ट है, और इस एक्ट के अंतर्गत इस रूल्स को दिया गया है। और हमारी मिनिस्ट्री ने भी इसको सामने रखा था कि इस रूल्स को जो है वो इसमें क्या है कि जो एनिमल्स का वैक्सीनेशन होगा, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनका वैक्सीनेशन करके उनको वापस उनकी टेरिटरी में पहुंचाने का रूल बताया गया है इस पर्टिकुलर लॉ में। बट जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसमें उन्होंने इस चीज़ की कोई बात नहीं की है। प्लस उनको बिल्कुल ही डिवॉइड कर दिया है कि उनको अपनी टेरिटरी में वापस नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी स्ट्रे डॉग्स होंगे उनको कैप्चर करके उनको शेल्टर में डाल दिया जाएगा और उनका वैक्सीनेशन वहाँ किया जाएगा, बट उनका वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन करके वापस उनको टेरिटरी में नहीं छोड़ा जाएगा। दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो ये एक मतलब इशू है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर न्यूज़ में सामने आया है। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को पास करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामने आए हैं और इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इसके आगे हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या व्हाट कैन बी डन। ओके, व्हाट कैन बी डन। सो इस इशू में ये है कि सारे डॉग्स को शेल्टर इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस प्रोवाइड नहीं किया जा सकते हैं। ओके, जब बात होती है 10 लाख और 12 लाख और 20 लाख डॉग्स की, तो उस केस में लार्ज नंबर ऑफ डॉग्स को एवरी डॉग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑल दोज थिंग्स। सो एक एनिमल प्रोटेक्शन के ऊपर भी एक इशू आ रहा है। एनिमल प्रोटेक्शन इज़ एन इशू हेयर। और इसके अलावा हम लोग ऑल्टरनेट डिसीजंस क्या ले सकते हैं कि ABC गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लोकल लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी फीडिंग जोन्स हैं उनको प्रॉपर जोन्स बनाने चाहिए। फीडिंग जोन शुड बी मेंटेन्ड। और कमिटीज़ का भी फॉर्मेशन करना चाहिए इसमें। सो एज टू committees should be formed to look into the issues of the animals और उनके ऊपर क्या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होना चाहिए। इसके लिए कमिटीज़ का भी फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, लोकल लेवल पे स्टरलाइजेशन होना चाहिए। लोकल लेवल स्टरलाइजेशन कैंपेन्स होने चाहिए। ओके, सो ये सारे स्टेप्स अगर हम लें तो हम इस इशू को बेटर वे में डील कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और अगर इसमें कोई भी एड ऑन्स करना चाहेंगे तो फिर आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम नेक्स्ट करंट अफेयर्स टॉपिक। थैंक यू।